आज जब हमारे देश में महिला आरक्षण को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, तब हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि महिलाओं को इस देश की राजनीति में आरक्षण और बराबरी का मौका तो तब मिलेगा जब वो जिंदा बचेंगी। इसलिए अब ये जो खबर है, ये हमारे देश की 69 करोड़ महिलाओं के लिए है, उन सारे परिवारों के लिए है। इसलिए अगर आपके परिवार में महिलाएं हैं तो उन्हें बताइए कि ये विश्लेषण अब उनके लिए है और उनके लिए आज हम आवाज उठाने वाले हैं। आज हमारे देश की महिलाओं को आरक्षण से पहले अपराधियों से संरक्षण की आवश्यकता है और उन्हें अभी कोटा नहीं बल्कि सुरक्षा चाहिए। ये सीसीटीवी वीडियो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले का है, जहां 15 सितंबर को एक बाइक पर जा रहे दो लड़कों ने साइकिल पर जा रही एक 17 साल की छात्रा का पीछा किया और इस दौरान चलती हुई बाइक से इस छात्रा का दुपट्टा खींच लिया। इसके बाद जब ये लड़की साइकिल के साथ नीचे गिर गई, क्योंकि दुपट्टा खींच लिया गया, तो एक दूसरी मोटरसाइकिल ने इस लड़की को पीछे से कुचल दिया और इसकी हत्या कर दी। तस्वीर आप एक बार देख लीजिए। मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ने से पहले ये तस्वीर आप पूरी बड़ी स्क्रीन पर देखिए। तो देखिए, बाइक पर दो मनचले थे जो इस 17 साल की स्कूली छात्रा को छेड़ रहे थे। बाइक पर आए, उसका दुपट्टा खींच लिया, साइकिल गिर गई, ये बच्ची नीचे गिर गई और फिर पीछे से एक और मोटरसाइकिल ने इसे कुचल दिया। जिस मोटरसाइकिल से इस लड़की की मौत हुई, उसे चलाने वाला लड़का भी उन दो लड़कों के साथ ही इस लड़की को परेशान कर रहा था, उन दो लड़कों के साथ जिन्होंने इसका दुपट्टा खींचा था। ये लड़की सिर्फ 17 वर्ष की थी और इसकी गलती सिर्फ एक थी, और वो ये कि इसने इन लड़कों के बार बार परेशान करने पर भी अपने घर से निकलना बंद नहीं किया और ये उसी रास्ते से अपने स्कूल आती जाती रही जिस रास्ते पर ये लड़के उसके साथ छेड़छाड़ करते थे। लेकिन 15 सितंबर को इन लड़कों ने इस छात्रा का दुपट्टा खींचकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि जिन लड़कों ने इस लड़की की हत्या की, उनमें एक लड़का नाबालिग है। सोचिए, एक नाबालिग लड़का, उसके अंदर यह भावना कहां से आई होगी, उसके अंदर यह बात किसने भरी होगी, कितना दूषित विचार उसके दिमाग में आया होगा। अभी तो वो बालिग भी नहीं है और वो एक दूसरी छात्रा से छेड़छाड़ कर रहा है और उसे मारने में भी, उसकी हत्या करने में भी चूक नहीं रहा है। नाबालिग बच्चा। अब आप सोचिए, कई बार आप अपने समाज में नाबालिग बच्चों को देखते हैं और सोचते हैं ये तो बच्चा है, ये क्या करेगा। आप सोचिए कि समाज किस तरफ बढ़ चुका है, जहां नाबालिग बच्चे भी अब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो इस समाज में कौन सुरक्षित रहेगा, कौन बड़ा है और कौन बच्चा है, यह भेद भी खत्म होता जा रहा है। और जो बाकी के दो लड़के थे, इनका नाम है मोहम्मद शहबाज और मोहम्मद फैजल, और इनकी उम्र 18 से 22 साल के बीच है। जो तीसरा नाबालिग लड़का है, उसका नाम तो हमें पता है लेकिन हम आपको बता नहीं सकते क्योंकि वो नाबालिग है। तो ये जो नाबालिग बच्चा है, इसकी सोच तो बड़े जैसी ही है, खतरनाक भी उतना ही है जितने बड़े लोग होते हैं, सब कुछ वैसा ही है। लेकिन इन्हें डिस्काउंट इस बात का मिलता है क्योंकि ये नाबालिग है, इसलिए उसका नाम नहीं बताया जा सकता, इसलिए कानून भी उस पर नरमी दिखाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे देश में जो इस तरह के बच्चे हैं, अब ये भी उतने ही बड़े अपराधी बनते जा रहे हैं जितने कि बड़े होते हैं, जितने कि बालिग लोग होते हैं। इन आरोपियों ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की, जिसके बाद एक एनकाउंटर में इन आरोपियों को पैर में गोली लगी और अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें भी देख लीजिए। ये तस्वीरें देखकर आज आपको काफी संतोष मिलेगा। एक बार देखिए, बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हमारे देश की उन महिलाओं को बहुत संतोष मिलेगा, उस लड़की के परिवार को भी बहुत संतोष मिलेगा इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि इन्हें पैर में गोली मारकर उसके बाद रोका गया, वरना ये लड़के कायरों की तरह वहां से भाग रहे थे। हालांकि इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं और पीड़ित परिवार का यह आरोप है कि उसने घटना से कुछ दिन पहले भी लोकल पुलिस को इन लड़कों के बारे में पूरी जानकारी दी थी और बताया था कि ये लड़के उस छात्रा को स्कूल से आते जाते हर समय हर रोज परेशान करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। लेकिन
लोकल पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और इसके बाद 15 सितंबर की इस घटना में इस छात्रा की मौत हो गई। इस लड़की ने 8 साल पहले ही अपनी मां को खो दिया था और यह लड़की डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश इन लड़कों ने बीच में आकर पहले ही उसके सपनों को तोड़ दिया और उसकी जान ले ली। और यह घटना तब हुई है जब हम देश की संसद में महिलाओं को आरक्षण देने की बातें कर रहे हैं, हमारे देश की राजनीति में उनकी भागीदारी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सत्रह वर्षीय अंबेडकर नगर की वो लड़की पढ़ाई में बहुत होनहार थी। उसकी माँ का देहांत तो 7-8 साल पहले हो गया था, लेकिन उसने घर को और अपनी पढ़ाई को एक साथ बांधे रखा था। उसका नज़ारा हम आपको दिखा सकते हैं उसी के घर से। और आप अगर तस्वीरों के जरिए समझते हैं तो ये केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल को भी समझते होंगे। इंटरमीडिएट की छात्रा थी और केमिकल फॉर्मूलाज याद करने के लिए यहाँ अपने कमरे के बाहर उसने एक चार्ट लगा रखा था जिसमें तमाम केमिकल फॉर्मूलाज सोडियम से लेके पोटेशियम सारे ही लिखे थे। इसके साथ साथ उसको ड्राइंग करने का भी बहुत शौक था, जिस तरह की मैं आपको यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ। ये देखिए आप, ड्राइंग जो है उसकी बनाई हुई वो है। ऊपर की तरफ आप देखिए, यहाँ पर भी एक चार्ट में उसने बेहद खूबसूरती से जो पेंटिंग करी है, कहीं ना कहीं ये पेंसिल से की गई पूरी पेंटिंग है, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। नीचे की तरफ आप पीरियोडिक टेबल के पास जैसे जैसे आएंगे आपको और तमाम उसकी बनाई हुई ड्राइंग्स दिखेंगी, तमाम चार्ट पेपर्स आपको दिखेंगे। यहाँ पर आप नीचे की तरफ अगर देखते हैं तो ये देखिए, ये इसका बॉक्स रखा है, यानी कि स्केच पेन्स जो हैं वो रखे हैं जिनसे वो ड्राइंग करती होगी। तमाम स्केच पेन्स हैं, तमाम चार्ट्स हैं जिनमें वो ड्राइंग बनाती थी। और यहाँ पर देखिए एक वाइटनर भी रखा है, वाइटनर भी उसका यहाँ पर रखा हुआ है। और ये एक और उसकी ड्राइंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये शौक थे, पढ़ाई के साथ साथ जो ड्राइंग थी वो करती थी। और यहीं बता रहे हैं, यहीं पर स्टूल लगाकर वो अपनी पढ़ाई करती थी। ये एक सेक्शन आता है जहां पर उसकी तमाम किताबें रखी हैं। यहाँ आप देखिए बायोलॉजी सेट जो उसका है, यानी कि जो बायोलॉजी की वो स्टूडेंट थी, पीसीबी उसने लिया हुआ था, वो है। और ये तमाम बुक्स कॉपीज आप देख सकते हैं उसकी, ये तमाम हिंदी की बुक्स हैं जो आप देख रहे हैं। ये इसमें इसकी लिखाई भी आपको दिखा दूं मैं, ये इसकी प्रैक्टिस बुक्स हैं, कॉपीज हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये पूरा इसमें जो है काफी अच्छी राइटिंग भी इसकी थी। और ये देख सकते हैं आप, पूरा इसने नोट्स वगैरह बनाए थे और रसायन, तमाम कॉपीज बुक्स आपको मैं यहाँ लगातार दिखा रहा हूँ। आप रो भी रही हैं, पर आप बताइए कि उस वक्त, क्योंकि आपसे ज्यादा करीब से उस घटना को किसी ने नहीं देखा, क्या हुआ था उस दोपहर में? हम लोग साथ साथ पढ़ के आ रहे थे, बातें करते हुए। वो दोनों बाइक सटा के एकदम गए हैं, दुपट्टा खींच के। साइकिल तिरछी हो गई थी, सड़क पे चली गई। पीछे से भी कोई लड़का आया था? वही दोनों बाइक सटा के ले गए थे। दुपट्टा क्यों खींचा उसने? हम पीछे मुड़ के नहीं देखे, हम दोनों बातें करते हुए आ रहे थे। वो पीछे से पहले बाइक सटाए, फिर दुपट्टा खींच के चले गए भाग के। क्या पहले भी यही लड़के इस तरह की हरकत कर चुके थे? बच्ची की रुचि सर बहुत अच्छा था और अच्छे नंबर से पास भी होती थी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। डॉक्टर बनने से पहले ये हादसा हो गया। पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट था? जी, बहुत इंटरेस्ट था। सुबह 6 बजे निकलती थी वो, शाम को 3:30 बजे आती थी, छुट्टी होकर 4 बजे तक घर पहुंचती थी। अभी 3-4 दिन से उनको पकड़ना चाहता था स्वयं अपने आप। मतलब लड़की ने आपको बताया था ये? हाँ। अच्छा, तो आपने पुलिस को बताई थी ये बात? पुलिस को मैं वहाँ बताया, पुलिस वाले कहें कि ठीक है देखेंगे रास्ते में। घटना से कितने दिन पहले? घटना से करीब 4-6 दिन पहले। अच्छा, देखा किसी ने? कहा? आपने जब पुलिस के लिए कहा कि आप इस पे कुछ करिए, तो पुलिस ने ये कहा ना देखेंगे? हाँ, पुलिस ने कहा देखेंगे। तो मैं कहाँ ये जान पा रहा हूँ वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। मैं उनके पीछे थोड़ा लगा हूँ बराबर, देखे कि नहीं देखे वो मुझको कहाँ पता है। तो लगता है कि अगर देख रहे होते तो शायद ये घटना। मेरे हिसाब से नहीं देखे, मेरे हिसाब से पुलिस वाले कुछ नहीं किए, ना देखे। सुनने में तो यही आ रहा है कि पहले से ही उसकी नजर थी, पहले से ही छेड़खानी कर रहा था वो। पता थी ये बात? नहीं बताया, नहीं कभी उसने, पता नहीं किस कारणवश नहीं बताया, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि पहले से ही वो लोग
छेड़खानी कर रहे थे उसके साथ जी। तो पुलिस के एक्शन से आप खुश हैं या मांग है कुछ आपकी? हमारी मांग यही है कि न्याय, उचित न्याय चाहिए हमको। और यहाँ जो हसवर थाना क्षेत्र है स्कूलिंग के समय बहुत लापरवाही करता है, जबकि स्कूलिंग के समय सुबह और शाम का समय होता है, बच्चियां पढ़ के स्कूल से घर जाती हैं, उस समय ये जो लचर व्यवस्था है यहाँ पे 100 नंबर हो या पुलिस की व्यवस्थाएं हैं, कोई किसी प्रकार की जो सतर्कता नहीं है कि बच्चों की छुट्टी हुई है, हमको गश्त करना चाहिए, पेट्रोलिंग करनी चाहिए। तो बिल्कुल लापरवाह पुलिस हो गई है। 2 लड़कियां जो स्कूल से पढ़कर आ रही थी, उसमें एक लड़की के साथ 2 लड़कों ने छेड़खानी की, जिससे लड़की साइकिल से गिर गई। पीछे से आने वाली बाइक ने उस लड़की के ऊपर एक्सीडेंट कर दिया। घर वालों के द्वारा तहरीर दी गई है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो इसमें नामजद अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष कार्रवाई साक्ष्य संकलन के आधार पर की जाएगी। तो आपने देखा ये घटनाएं होती हैं, पुलिस का एक रटा रटाया बयान होता है, वो सिर्फ धाराएं बता देती है कि इस धारा के तहत हमने केस दर्ज कर लिया है, कार्रवाई उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस परिवार का बच्चा इस तरीके से खो जाता है, आप सोचिए उस परिवार की क्या स्थिति होगी। इस रिपोर्ट में आपने देखा होगा ये छात्रा कितनी प्रतिभाशाली थी, लेकिन एक कमी थी इस छात्रा में, और वो ये कि ये गरीब परिवार से थी। परिवार की जान पहचान बड़े बड़े लोगों से नहीं थी, परिवार के पास पैसा नहीं था, परिवार अमीर नहीं था, परिवार की जो दोस्ती थी वो बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों से, विधायकों से नहीं थी, पहुंच नहीं थी। और इसलिए न्याय भी आजकल उन्हीं लोगों को मिलता है जिनकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है, वरना न्याय भी नहीं मिलता। और यही एक कारण है कि गरीब परिवार है, पुलिस के पास गया, बताया पुलिस को, और पुलिस ने कहा कि हमारे पास तो हजारों सैकड़ों रोज इस तरह की शिकायतें आती हैं, आप किस किस के पीछे जाएंगे। आपने देखा होगा हमारे देश में महिलाओं का, लड़कियों का जो स्कूल कॉलेज होता है, हर स्कूल कॉलेज के बाहर यही स्थिति है हर जगह पर। अगर आप देखेंगे तो लड़कियां निकलती हैं स्कूल से और आपको वहां मन चले लड़के स्कूल के आसपास उस रास्ते पर हमेशा मिल जाएंगे। लड़कियां कॉलेज से मिलती हैं, आपको इस तरह के मन चले लड़के हमेशा मिल जाएंगे। लड़कियां अपने घर से निकलती हैं, ऐसे मनचले लड़के घात लगाकर सड़क पर, गली में, मोहल्ले के बाहर, चौक पर, हर जगह मिल जाएंगे। लड़कियां घर में आकर शिकायत करती हैं। जानते हैं परिवार के लोग क्या कहते हैं? पहली बात तो ये कहते हैं, अगर वहां इस तरह के मनचले लड़के खड़े होते हैं तो तुम अपना रास्ता ही बदल लो, दूसरे रास्ते से चली जाओ। या फिर ये कहते हैं कि अगर वो कुछ कह भी रहे हैं तो सिर झुकाकर, आंखें नीची करके, चुपचाप अपमान का घूंट सहकर वहां से निकल जाओ। इस लड़की ने यह स्वीकार नहीं किया और इसीलिए आज इस लड़की के साथ यह अंजाम हुआ। इसलिए आज हमारे देश की 69 करोड़ महिलाओं की ओर से हम ये आवाज उठाना चाहते हैं। देश में चाहे सरकार किसी की हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी की भी हो, लेकिन लड़कियों की सुरक्षा नंबर 1 की प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। और खास तौर पर इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, पुलिस को तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। और ये जो चीज है, अगर हम इसे आजादी के 76 साल के बाद भी अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो सोचिए और हमें कितना समय लगेगा हमारे देश की लड़कियों को, महिलाओं को सुरक्षित करने में। 76 वर्ष तो बहुत बड़ा समय है, तो 76 वर्ष में भी अगर नहीं हो पाया तो फिर कब होगा। उत्तर प्रदेश की इस घटना में अंबेडकर नगर जिले की एंटी रोमियो स्क्वाड के 5 जवानों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है, क्योंकि इनका नाम तो था एंटी स्क्वाड, एंटी रोमियो स्क्वाड, लेकिन इन्होंने किया कुछ नहीं। जबकि एक स्पेशल ऑफिसर को पहले ही इस मामले में लापरवाही के आरोप में निलंबित किया जा चुका है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर उनके राज्य में कोई अपराधी किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसे अगले चौराहे पर यमराज खड़े हुए मिलेंगे। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा।